अब हर एक ब्रोकर के पास ना डोजी अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो आईक्यू ऑप्शन के अंदर डोजी दिखता है, वो जो डोजी है वो कलरलेस होता है, ठीक है। ये भी केवल डोजी की तरह ही है, लेकिन इसको हम डोजी काउंट नहीं करते क्योंकि ओपन और क्लोज प्राइस में डिफरेंस है। यहाँ पर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। नहीं है, ठीक है। चलो, अब क्या है कि डोजी की जो लोअर लेवल होती है या अपर लेवल होती है, अगर पॉइंट ये रिजेक्शन ज्यादा है तो ऊपर की भी रिजेक्शन, ऊपर का भी हम लेवल लेंगे, अगर नीचे की रिजेक्शन ज्यादा है तो नीचे की ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर ना होने के बराबर है, सही है। हाँ। तो हाँ ये सर। हमने यहाँ पर लाइन लगा दी, ये हमारी बन गई सपोर्ट। अब इस सपोर्ट के ऊपर आपको इतना सारा रिएक्शन मिलेगा, इतना सारा रिएक्शन मिलेगा बेहतरीन तरीके का। आप देखें, ये हमने लाइन लगाई, ये दो रिएक्शन, ये रिएक्शन मिला, यहां पर कैंडल क्लोज हुई, यहां पर ग्रीन बनी, राइट। हाँ सर। ये देखो, रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। आने वाले वक्त में भी डोजी का काम होगा, आने वाले वक्त में भी डोजी करीब से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, अब नहीं है यहाँ पर। इसी तरीके से और एक डोजी लेते हैं, अब यहाँ पर नीचे मार्केट नहीं है तो इस डोजी लेने का फायदा नहीं है। यहाँ पर डोजी हैं, इनको हम ले सकते हैं, यहाँ पर डबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकती है एक डोजी के ऊपर, ये भी और इसके नीचे भी, यहाँ पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डोजी की बन सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो लेवल है ना, इसको कर देता हूँ बिल्कुल लो। अब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही ना लाइन, ये देखो, अब लाइन नहीं सर। डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो इसलिए आप इसको ऐसे लो करके फिर इसको लॉक कर दो। आपको पता चलेगा कि ये डोजी की लेवल है, आपको पता चलेगा क्या कि ये, डोजी का लेवल है। तो ये आप पीछे जाके डोजी की लेवल लगा के छोड़ दिया करें, क्योंकि डोजी तो हर जगह पे काम करता है ना, चाहे कितनी पुरानी लेवल क्यों ना हो। यहाँ पर देखो, मैंने लॉक कर दिया, अरे। अब ये लाइनें आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है ना। लॉक हाँ करने सर। से ये आपकी जो दूसरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो ऊपर नीचे होगी, ये वाली ऊपर नीचे नहीं होगी, मतलब कि डोजी की लेवल से, राइट। हाँ हाँ शिव सर। जी क्या कह रहे थे। मैं कह रहा था कि सर फ्यूचर में जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो रिवर्सल लेगी 1 मिनट का, अब उसके राइट? ऊपर बता रहा हूँ इसकी कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। मैं अभी ओके। अभी तो आपको लेवल लगाना सिखाया, अभी इसके ऊपर काम कैसे होता है, मार्केट कैसा बिहेव करती है, वो अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके। अब ये यहाँ पर कौन सी हम लेवल लगाते हैं, हॉरिजेंटल लगाते हैं, ठीक है ना। ये हमारी ठीक है सर। हॉरिजेंटल लेवल है, हॉरिजेंटल। ठीक है। हॉरिजेंटल लेवल है हमारी, ये हमने हॉरिजेंटल लेवल लगाई है, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में थी ना, तो अब जितना भी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो अब पीछे कोई भी डोजी को अभी तक हिट नहीं किया प्राइस ने। रेंजिंग मार्केट के अंदर जाएंगे, वहां पर असल पता चलेगा कि हमारा डोजी का लेवल कैसा काम करता है। अब जैसे कि ये रेंजिंग मार्केट है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर लाइन लगाऊं तो अब पता चलेगा डोजी का, ये देखो। अब यहाँ पर हमने लाइन लगा दी, बाकी सबको मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ खाली इन दो को रख रहा हूँ, नहीं तो वो डिस्टर्ब करेंगे। ये हो गया। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये डोजी वाला, ये वाला, ये एरिया इनडिसिसिव होगा हर जगह पे। क्या होगा, इंडिसिसिव। यहां पर कुछ भी हो सकता है, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, ट्रू ब्रेकआउट भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर कोई कानून काम नहीं करने वाला, कोई भी कानून काम नहीं करने वाला, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, आप एक यूं समझो, बायर और सेलर को एक डब्बे में बंद कर दो और उनको प्रेशर दो, तो वो कितना गोल घूमेंगे, ठीक है ना। ये वाला एरिया इनडिसिसिव ऐसा होता है। अक्सर क्या होता है, यहां से प्राइस बाहर निकलते वक्त भी रिवर्सल देती है, अंदर जाते वक्त भी रिवर्सल देती है। फॉर एग्जाम्पल,
ये डोजी की लेवल थी, प्राइस हाँ सर। बाहर निकली तब भी रिवर्सल दिया, ठीक है। जैसे बाहर निकली नीचे की तरफ तो रिवर्सल दिया, फिर जैसे रिवर्स बाहर किया। निकली तो फिर रिवर्स किया, टच किया रिवर्स किया, टच किया रिवर्स किया, रिवर्स किया। ठीक है। अब यहां पर हाँ सर। इसने एक दफा टच किया, बायर नहीं आया, दूसरी दफा टच किया, बायर ने इसको वीक कर दिया, तीसरी दफा इजीली इंटर हो गया, ठीक है। यहां पर पहला टच किया काफी टाइम के बाद, पहला टच किया रिवर्स किया, दूसरा इसी के लेवल के अंदर क्लोज हुआ तो मार्केट ने रिवर्स किया। अब बार बार प्राइस इस लेवल को नहीं छोड़ रही, क्या मतलब क्या हुआ, ऊपर जाना चाह रही है प्राइस, फिर ये ऊपर चली जाएगी, फिर ये ऊपर। अब लेकिन ये प्राइस न ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी न ज्यादा नीचे जा पाएगी, देख रहे हैं? प्राइस ज्यादा काम नहीं कर पा रही। फिर यहां पर देखें, एंटर होता है, ये एंटर हुआ रिवर्स हुआ, ये एंटर हुआ रिवर्स हुआ, ये एंटर हुआ, तो फिर प्राइस ने एंट्री पॉइंट चेंज किया कंटिन्यू करने के लिए, यहां पर एंट्री पॉइंट चेंज हो गया, ये वाला डिफरेंस आ गया, फिर टच करता है रिवर्स करता है, टच करता है रिवर्स करता है, फिर एंटर होता है फिर रिवर्स करता है, फिर ब्रेक करता है फिर रिवर्स करता है, एंटर होता है फिर रिवर्स करता है। तो ये आप देख रहे हैं ना तरीकेकार, हाँ ये सर। डोजी के अंदर ऐसा रहता है। तो मैं कहता हूं कि डोजी की जो लेवल होती है इनडिसिसिव होती है, यहां पर कंटिन्यूएशन का सिग्नल बड़ा कम काम करता है, यहां पर कौन सा सिग्नल काम करेगा, रिवर्सल का ज्यादा काम करेगा, ठीक है। पीछे चल के देखते हैं, कोई एक और डोजी एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लेते हैं एग्जांपल। आप देखेंगे कि इस लेवल के अंदर इनडिसिसिव होगा, इन दोनों लेवल के अंदर, क्या देख रहे हैं, एंटर होता है रिवर्स होता हाँ है, सर। एंटर होता है ब्रेक करता है दोनों लेवल, गैप के साथ नहीं तो फिर रिवर्स करता है, फिर एंटर होता है रिवर्स करता है, फिर ब्रेक करता है रिवर्स करता है। ये क्या चल रहा है, ये देख रहे हैं? हाँ, क्या चल रहा है, हाँ सर। देख रहे हैं ना? ये रिएक्शन आएगा, ये रिएक्शन आएगा। आएगा। यहां पर देखो, ऊपर ये वाला डोजी है, जितनी बार इसको ब्रेक किया उतनी बार क्या हुआ, रिवर्स किया। ब्रेक किया रिवर्स किया, ब्रेक किया रिवर्स किया, राइट। हाँ सर। क्लोज अंडर हुआ, रिवर्स किया, रिवर्स किया, रिवर्स किया, रिवर्स किया। तो देखो दूसरी किसी ऐसी लेवल के ऊपर इतना रिएक्शन नहीं होता, यहां पर रिएक्शन बहुत ज्यादा है, यहां पर रिएक्शन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो ये आप रिएक्शन इस तरीके से समझ सकते हैं डोजी का। ये वाला डोजी की बात करूं, ये वाला जो डोजी है, ये देखें, अब जितनी बार इसको ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे की तरफ, देखो कि रिवर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ कर रहे हैं सर। एंटर किया रिवर्स किया, ब्रेक किया रिवर्स किया, ठीक है। अब दो दफा हाँ सर। रिजेक्ट हुआ उसके बाद भी आ रहा है तो फिर कंटिन्यू करेगा, फिर कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेगा। यहां पर देखो, ब्रेक किया रिवर्स किया, ब्रेक किया फिर रिवर्स किया, फिर टच किया रिवर्स किया, ये अब लेवल हमारी हो गई डोजी की। अब यहां पर वापस ये इतनी सारी लेवल से ये ब्रेक किया, फिर प्राइस वापस इसी लेवल्स के ऊपर आती है, तो रिएक्शन डाउन होता है, ट्रेंड होगा। इन्हीं लेवल्स के ऊपर रिएक्शन होता है। ये देखो इस लेवल में मार्केट फंस गई तो ऊपर नहीं जा सकती, तो डोजी की लेवल को ऐसे ऐसे यूज करते हैं। दूसरा डोजी की लेवल, अब डोजी ऐसे ऐसे होता है, देखो किसका प्रेशर है, बायर्स का। बायर्स का। इसको सेलर ब्रेक करेगा, बायर वापस आएगा, स्ट्रॉन्ग लेवल है। बायर वापस आएगा। वापस आएगा। ये किसका प्रेशर है, सेलर्स का। बायर इसको ब्रेक करेगा, वापस आएगा सेलर। ठीक है। हाँ सर। आपने, अब मैं आपको आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है, अक्सर करता है, अक्सर
करेगा। करता है। ये देखो, सर मतलब प्राइस जब इसको टच करेगा हम कैसे पता करेंगे रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा, इसका कुछ है? या सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, ओके। या इसको ब्रेक कर ले, रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा, ठीक है। अब हाँ देखो सर। कि इन दोनों में बायर का प्रेशर ज्यादा है, राइट। दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं। इस डोजी में किसका प्रेशर है? कहा सर? बायर्स हाँ, का, बायर्स का। ज्यादा बायर बायर्स का। का प्रेशर। देखो सेलर ने बायर इसको का। ब्रेक किया तो बायर वापस आ गया। हाँ सर। इसमें किसका प्रेशर है ज्यादा? बायर का। जब बायर इसको ब्रेक करेगा तो सेलर नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है ओके। सर। क्योंकि इस डोजी में किसका प्रेशर है? बायर बायर का। का। अब बायर इसको ब्रेक करेगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें बायर का प्रेशर है, तो फिर जो है ना, सेलर नहीं आएगा। लेकिन अगर बायर का प्रेशर है, सेलर ब्रेक करेगा तो फिर बायर आएगा, ठीक है। यहां पर देखो, ये किसका प्रेशर है? बायर्स का। बायर्स का। इसको बायर ब्रेक करेगा तो सेलर नहीं आएगा, देखा, कंटिन्यू कर लिया। हाँ, सर उसका उसका सपोर्ट तो टच किया ना रेड ने, आखिरी रेड ने। हाँ सपोर्ट तक किया टच, सपोर्ट से आया हाँ ना। हाँ। लेकिन हम हाँ हम कह सर। रहे हैं कि अब सेलर तो रिवर्स होगा, सेलर तो रिवर्स होगा। होगा। होगा, लेकिन बायर रिवर्स नहीं होगा क्योंकि ये है ही बायर का प्रेशर इस डोजी में, ठीक है ना। बायर होगा तो कंटिन्यू करेगा। हाँ, फिर कंटिन्यू कर लेगा, क्योंकि हमने डोजी को देखना है कि उसमें अंदर प्रेशर किसका है, किसका प्रेशर है ज्यादा। यहाँ ज्यादा तो बायर्स का है सर। तो बायर्स किसने का ब्रेक सर। किया? सेलर्स में। सेलर्स ने। आगे उसके बाद वापस, रिवर्स किया। आगे वापस। हाँ, हाँ सर। डोजी को मुख्तलिफ तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे भी इस्तेमाल करता हूँ, एज एस आर भी इस्तेमाल करता हूँ, एज ए ब्रेकआउट भी इस्तेमाल करता हूँ। किसका प्रेशर है? हाँ, बायर्स का। यहाँ भी बायर्स का है। तो आया गया वापस बायर। हाँ हाँ, सर। फिर से आया। कभी कभार फेल होगा। किसका प्रेशर है? बायर्स का। आ गया बायर, लेकिन पहली दफा फेल हुआ, दूसरी दफा आया, राइट। पहली दफा हाँ भी सर। कोशिश की है, देखो कैंडल क्या कहती है, कोशिश की है, लेकिन फिर भी बायर आ गया वापस, ठीक है। अब इसमें देखो, अब यहां पर नहीं हुआ, यहां पर नहीं हुआ। अब मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, ये बात गौर से देखना। दो सेलर की कैंडल के बीच में डोजी होगा तो ये बायर का डोजी है। किसका डोजी है? बायर का। बायर डोजी, ठीक है। किसके बीच में होनी चाहिए? बायर का और सेलर का दो सेलर के, बीच में। तो वो बायर का डोजी होगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, किसका है? बायर का। बायर का। बायर का। किसका है डोजी? बायर का। बायर बायर का। तो बायर ने आना है वापस, बायर ने वापस आना है। आना है। एक ग्रीन कैंडल, एक डोजी, एक रेड कैंडल अगर हो तो ये डोजी भी बायर का है। किसका है? बायर का। ये दो दो तरीके किसके होंगे? बायर के होंगे। एक रेड, दूसरा रेड, और बीच में डोजी, तो ये किसका बायर डोजी का हुआ? होगा ये। बायर का। बायर का होगा। एक ग्रीन, एक रेड, और बीच में डोजी, किसका डोजी हुआ ये? बायर का। एक ग्रीन, एक ग्रीन,
बीच में डोजी, किसका डोजी है? सेलर्स का। सेलर का। एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, बीच में डोजी, किसका डोजी ये हुआ? भी सेलर्स का, ये भी ये भी सेलर्स का। सेलर्स का हुआ। ये आप पता कर लेंगे कि डोजी किसका है। अगर बायर का डोजी है तो बायर को आना चाहिए, राइट हो गया। हाँ सर, अगर बायर का डोजी है तो बायर को आना है। आपने ये पता करना है कि डोजी किसका है, सही है ना। हाँ सर। अब मैं और एग्जांपल पक्के करवाऊं आपको। किसका डोजी है? सेलर्स का। सेलर्स का। वेरी गुड। अब यहां पर आपको रिस्क है, यहां पर आपको रिस्क है। कि सेलर का डोजी है तो फिर सेलर कंटिन्यू भी कर सकता है। और देखो कि बायर की कैंडल की हालत क्या है, देख रहे हैं ना। हाँ सर, बहुत छोटा है। हाँ, यहाँ पर आपका ट्रेड लॉस होने वाला है, क्योंकि आप जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर ट्रेड लगे, ठीक है। इसका डोजी है, ये भी सेलर्स का है सर। सेलर्स का सर। सेलर का डोजी है। ये किसका डोजी है? ये बायर। बायर का। बायर बायर का। का। बायर वापस आ गया, ठीक है। हाँ सर। अब कहते हैं ये सेलर का डोजी है। सेलर के डोजी में प्रेशर किसका है? बायर का। अगर इसमें प्रेशर सेलर का होता तो फिर सेलर वापस आता, फिर सेलर वापस आता। वापस आता, ठीक है। पीछे और नए कुछ डोजी देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ये प्रेशर किसका है? प्रेशर भी सेलर्स का है और सेलर्स का। सेलर्स डोजी का बायर सर। का है। ओके, सेलर का प्रेशर है, तो जब इसको बायर ब्रेक करेगा तो फिर हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। हाँ, ब्रेक किया उसके बाद। ये ब्रेक किया, फिर हमने ट्रेड किया सेल का। अब यहां पर ट्रेड करोगे तो रिस्क है, क्या है? रिस्क है। अगर सेल का डोजी है तो प्रेशर भी सेल का है, जब बायर ब्रेक करेगा तब ट्रेड करना, ये ट्रेड नहीं करना, ये गलती से भी ट्रेड नहीं करना, ये ट्रेड नहीं नहीं करना। करना। क्योंकि सेलर का डोजी जब इसको बायर ब्रेक करेगा तो ये सेलर वापस आएगा, ठीक है। अब यहां से ये किसका डोजी है? सेल का डोजी है, ठीक है। सेल। ये सेल का डोजी है। ये देखो, ये ब्रेक हुआ। जब ये ब्रेक हुआ, क्या सेल आया वापस? यहां पर रिजेक्शन दिखाई आपको? नहीं सर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर नहीं है यहाँ पे। नहीं आएंगे। तो ये याद रखिएगा कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो ऊपर से रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिजेक्शन नहीं है तो फिर तो ट्रेड ही बिल्कुल नहीं। ये किसका है? बायर का। बायर का। ये डोजी किसका है? ये नहीं नहीं, डोजी सेलर का। सेलर्स का है, सेलर प्रेशर का। बायर का है। प्रेशर बायर बायर का का है। है। इवन डोजी सेलर का है, प्रेशर बायर का है, लेकिन जब भी रेजिस्टेंस बनी है तो फिर सेलर वापस आया है, राइट। अच्छा, या तो रेजिस्टेंस टेस्ट होगी या तो ब्रेकआउट टेस्ट होगा, बस। उसके बाद फिर लगातार बार बार नहीं करते जाना, बहुत दफा नहीं करना, ठीक है ना। एक ही दफा करना है। यहां पर ये किसका है? बायर का। बायर का डोजी है, ठीक है। तो बायर का डोजी है, तो ऊपर का ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, नीचे का ब्रेकआउट ट्रेड करोगे? ऊपर का सर, सॉरी, नीचे का। ये हमने ट्रेड नहीं करना, ये हमने ट्रेड नहीं करना इस पे। ये इस पे नहीं करना। अब नीचे का ट्रेड हमने कहां पर कर लिया? सपोर्ट पे। सपोर्ट पे कर लिया, तो ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना, ठीक है ना। अगर सपोर्ट का ट्रेड कर लिया तो फिर ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं करना। नहीं करना तो उसके डोजी को बाद। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और डोजी जो कलरलेस हो, या फिर कोई भी ऐसा ब्रोकर जो आपको डोजी दिखाए जिसके अंदर ओपन और क्लोज प्राइस 110% सेम होनी चाहिए,
ठीक है, ये सेम ठीक होनी है सर। चाहिए। फिर आप इस तरीके से डोजी को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि डोजी अपीयर क्यों होता है, पता है इसका? सर बायर और सेलर का सेम प्रेशर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉजिकल बात को समझो। रिवर्सल के रीजन कितने हैं? 2, दो। कौन कौन से? SNR एंड ब्रेकआउट ऑफ SNR। एसएनआर ब्रेकआउट 2। इसके बाद, इसके अलावा प्राइस रिवर्स कर सकती है? हाँ सर, न्यूज। न्यूज को छोड़ दो, ओके। वो फंडामेंटल है, हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं ना। हाँ सर। टेक्निकल के अलावा और कोई रीजन है? कोई भी नहीं। नहीं सर। नहीं सर। जब कोई भी सपोर्ट नहीं है, जब कोई भी सपोर्ट नहीं है, किसको बनना चाहिए? कोई भी ब्रेकआउट नहीं है, किसको बनना चाहिए? सेलर्स को। वो चाहते हैं कि हम नहीं बनाएंगे कैंडल, क्या करेंगे? तो ग्रीन बनेगा। ओ नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, डोजी बनेगा। ग्रीन कहता है कि मैं विदाउट रीजन नहीं आ सकता। तो डोजी बनेगा। डोजी क्यों बना? दोनों नहीं आने चाहते, इसलिए बना। नहीं, बायर तो मजबूरी से नहीं आ सकता ना। बायर तो कह रहा है कि अगर मैं आऊंगा तो रूल के खिलाफ है। बायर क्या कहता है? रूल के खिलाफ है। तो फिर सेलर क्या करेगा? डोजी को उसको बनाना है। डोजी एक कम्युनिकेशन है, एक पैगाम है, किसको? बाहर से। बायर को, कि भाई अब हमने कानून बना दिया, अब आ जाओ। अब हमने कानून बना दिया, अब आ जाओ। तो अगर बायर को नहीं बनना चाहिए, अगर दोबारा बायर कहता है मैं भी नहीं बनना चाहता, बायर क्या कहता है? मैं भी नहीं बनना चाहता। दोबारा डोजी बन जाएगा। फिर सेलर को पैगाम है कि भाई तुम कंटिन्यू करो, हमने नहीं आना। ठीक है, फिर सेलर कंटिन्यू कर लेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि बायर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर यहां पर सेलर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, फिर डोजी आ जाएगा। अब इसका मैं रीजन बताऊं ऐसा क्यों? सुबह के टाइम में कभी मार्केट खोलो, टोक्यो सेशन का जब ओपन होती है मार्केट, तब डोजी बनते हैं बहुत सारे। हाँ सर, कल भी बनेगा। कल भी बनेगा। तो डोजी क्यों सुबह। बनेंगे? बायर नहीं आना चाहते, सेलर नहीं आना चाहते, बायर नहीं आना चाहते, सेलर नहीं आना चाहते। समझ रहे हैं बात? हाँ सर। इस वजह से डोजी इसलिए आता है कि विदाउट रीजन बायर की कैंडल नहीं बन सकती, सेलर की कैंडल नहीं बन सकती। तो सेल अगर चाहे कि हम कैंडल न बनाएं तो फिर उसको डोजी बनाना पड़ेगा। डोजी, बनाना पड़ेगा। फिर वो डोजी किसको मैसेज जाएगा? बायर बाहर को, को। कि भाई आप लोग कंटिन्यू करो। रिट्रेसमेंट किसकी थी यहां पर? सेलर्स की। यहां पर वहां रिट्रेसमेंट पे तो किसने देनी थी? बाहर की। बायर ने क्या कहा? बायर ने कहा कि सेलर्स को। मैं रिट्रेसमेंट भी नहीं दे सकता। मैं, हाँ। मेरे पास इतनी डिमांड नहीं है कि मैं रिट्रेसमेंट भी दे सकूं, राइट? इस टाइम पे तो डोजी बना, तो उसके बाद सेल आ गई। हाँ सर। यहां पर सपोर्ट कहां पर है? ये है, राइट? यहां तक पहुंचने के लिए किसको आना है? सेलर्स को। सेलर्स को। कह रहे कि हम नहीं आ सकते, उसके बाद बायर आता है ना। हाँ सर। तो इस तरीके से डोजी को पढ़ना है। ठीक है, सर कुछ फोटोज भेजी है ट्रेड का ग्रुप पे, वो देख लेंगे जरा। कहां पर है? सर ग्रुप पे भेजी। अभी भेजिए, हाँ सर। देखिए। भेजो। थोड़ा ऊपर देखिए सर। ये है। थोड़ा ऊपर सर। और भी भेजे।
हाँ सर, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से इसके नीचे से सर। हाँ हाँ। 3 एंट्री कभी भी एक साथ नहीं किया करो, एक एंट्री करो या फेल हो या विन हो, 3 नहीं कर सकते हम। ठीक है ये सर। हमारे कानून के खिलाफ है। ठीक है, स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ, आपने ट्रेड किया बाय का। ये स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ हाँ सर। ऐसे ट्रेड नहीं करो, ये ट्रेड करना था, ठीक है ना, हाँ सर। ये ट्रेड करना था, ये ज्यादा इफेक्टिव है इस ट्रेड से। ठीक है, मैंने तो सर साइकोलॉजी यूज किया इस पे। हाँ साइकोलॉजी आपने यूज की, ठीक है। ग्रीन रेड रेड, उसके बाद ग्रीन। हाँ वो अगर साइकोलॉजी यूज की है तो फिर सही है, अगर साइकोलॉजी के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है फिर सही है, फिर सही है। खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो फिर उसका रूल बता रहा था। नहीं सही, उससे नहीं ट्रेड लिया। ठीक है, चलो ये वाला भी आपने सही दोनों ट्रेड किया, मिला गुड के है। ट्रेड लिया दोनों। ये तो गुड है, ये साइकोलॉजी भी कहती है और ये रेजिस्टेंस भी कहती है। ये कौन है? 101 ट्रेड लिया सर। हाँ, कितने विन हुए? रुको चेक करके बता दो। भाई 89 कह रहे थे आप। 89 सर। 89 विन हुए। हाँ सर, सुबह गुड से है, ट्रेड किया, ओटीसी में सर। ओटीसी में भी काम कर रहा है देखो, वेरी गुड है। तमीम भाई ये यही कैंडल की स्ट्रेटजी ली थी आपने, कहाँ पे? रिवर्सल वाली या रेड ग्रीन, कंटिन्यू? रेड ग्रीन। हाँ हाँ, रेड ग्रीन ग्रीन, उसके बाद रेड। और ये मार्केट आपने कौन सी ली थी, वो रेंजिंग वाली? हाँ हाँ हाँ। ओके ये सर, इस स्ट्रेटजी को लेके मेरे 2-3 सवाल हैं, इसके बाद अगर क्या हम सवाल डिस्कस है? कर सकें। ये पहले आप पिक्चर देख लें तमीम भाई की, फिर मैं मैंने पूछता हूँ। देख ली पिक्चर, बताइए सवाल पूछे। सर इसमें ना मैं एक चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ। हम्म जैसे बलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हम्म और उसके बाद बनी कंटिन्यूएशन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो 10 into 6 वाली स्ट्रेटजी थी वो तो कहती है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी, सही है। और जो ये वाली स्ट्रेटजी है हमारी वो कहती है कि वहां पे रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सर कैसे हम फिर? देखो रेजिस्टेंस है, अगर उससे कंटिन्यूशन कैंडल के ऊपर तो फिर रेड बनेगी, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर नहीं बनेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल पैटर्न भी तो फेल हो सकता है ना, वो एक्यूरेट थोड़ी है। हाँ, हाँ सर। साइकोलॉजिकल पैटर्न भी तो फेल हो सकता है ना। सर मैंने एक बार ही ट्रेड किया, ये देखो, आप 5 बार कह रहे थे। आपने कहा कंटिन्यूशन कैंडल बनी बुलिश इंगल्फिंग के बाद, अब जी साइकोलॉजिकल पैटर्न कहता है कि रेड बननी चाहिए, हाँ सर। जी। अब रेड बनेगी, रेड बनेगी। अब आप पूछेंगे कि क्यों रेड बनेगी, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजिकल पैटर्न ने इसको ब्रेक ही नहीं तो किया, ठीक है, किसको ब्रेक नहीं किया, पिछली पॉइंट को ब्रेक ही नहीं किया, तो रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ ना, इस बार इसने ब्रेक कर दिया, तो यहां पर सपोर्ट लिया और यहां से फिर वापस ऊपर किया, ठीक है। नहीं, ये अगर अंदर क्लोज हुआ फिर तो कंटिन्यू नहीं करेगा, या लेवल पे हुआ? देखो अंदर सेलर की कैंडल के अंदर क्लोज करे तब कंटिन्यू करेगा, बायर की कैंडल के अंदर क्लोज करेगा तो रीजन निकलता है कि मोमेंटम लूज हुआ। देखो ये किसकी कैंडल है, बायर की, दूसरी कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई तो मोमेंटम लूज हुआ या क्या हुआ? हम्म मोमेंटम लूज हुआ, ये क्या हुआ, ये मोमेंटम लूज मोमेंटम हुआ। ये क्या हुआ, मोमेंटम लूज हुआ। देखो ये एक अलग चीज है, यहां पर सेल
के अंदर बाय की कैंडल क्लोज होती है, राइट। ये अलग सेटअप है, ये अलग सेटअप है, ठीक है ना। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। नहीं, वो तो ठीक है सर। ये जितने भी फिर पैटर्न बनेंगे, चाहे वो बीरिश इनगल्फिंग के बाद कंटिन्यूएशन कैंडल हो, हाँ। चाहे बलिश इनगल्फिंग के बाद हो, चाहे आउटसाइड बार के बाद हो, बलिश आउटसाइड बार के बाद, तो हम्म। फिर तो ये साइकोलॉजिकल पैटर्न वहां कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करने की पहली मैंने आपको वो तो बताई ना, आप भूलो नहीं ना। आप रूल को फॉलो करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। साइकोलॉजिकल पैटर्न का रूल नंबर 1 क्या है, बताओ। कि वो रेंजिंग सिग्नल मार्केट होनी में काम चाहिए, करे। नहीं, रेंजिंग मार्केट शिव में से काम पूछ रहा हूँ, करेंगे। रुको तमीम रुको। साइकोलॉजिकल पैटर्न का पहला रूल बताओ। सर आपने पहले ये बोला था कि ये रेंजिंग मार्केट में काम करेगा। मैंने रूल पूछा, पहला रूल बताओ। जो कैंडल्स का रूल था। हम्म। हम कब ट्रेड करेंगे साइकोलॉजिकल पैटर्न। देखो इंपॉर्टेंट बातें भूल जाते हो, सही है ना, तभी तो फेल हो जाते हो ना। देखो साइकोलॉजिकल पैटर्न का पहला रूल था कि जब आपका पहला पैटर्न बने, आपका क्या बने, पहला बटन बने। पहला पैटर्न बने, वो काम करे, उसके बाद आपने ट्रेड करना है साइकोलॉजिकल हाँ पैटर्न सर, पे। मैंने तो बोला था शिव भाई को। ठीक है, उसके बाद अब क्या बना, सेटअप बना सर। टेस्ट हुआ, इस पैटर्न ने काम किया। हाँ, जी जी। यस सर। अब यहां पर ग्रीन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ग्रीन। नहीं बना, क्या बना, कंटिन्यूशन बना, नहीं करेगा काम ये, तो अगला ग्रीन बनेगा। अगला ग्रीन बनेगा। अब यहां पर ये कंटिन्यूशन आपका काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पीछे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न टेस्ट हो चुका है। साइकोलॉजिकल पैटर्न जब टेस्ट हो चुका, अगर पहला फेल हो जाए तो दूसरा विन हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न का रूल है, ठीक है। अगर इन केस क्या, कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न नहीं है, राइट हुआ। जी सर ये तो सेटअप 8 हुआ ना। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। यहां पर कंटिन्यू करेगा, ओके ओके फाइन। गॉट इट। जी, ये पॉइंट अब मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, देखो साइकोलॉजिकल पैटर्न मैंने पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 को काउंट करने के लिए नहीं बोला था, राइट। याद है ना राइट क्लास में। सर। राइट सर। क्यों, क्योंकि वो वो मोमेंटम पेयर है, वो मोमेंटम सेटअप है, ठीक है। हाँ मोमेंटम सर। सेटअप कंटिन्यूएशन के लिए काम आता है, रिवर्सल के लिए काम नहीं आता। और ये बाकी के 6 पैटर्न रेंजिंग पैटर्न है, वो रेंजिंग में काम आएगा, याद है। तो सर तो उसको फिर क्या, हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में यूज नहीं करेंगे मतलब। वो इसमें यूज करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन बस वो टॉप टॉप पॉइंट पे काम करेंगे, थोड़ा थोड़े काम करेंगे, ठीक है। मतलब एसएनआर पे यूज कर सकते हैं हम उसको। हाँ, एसएनआर पे यूज कर सकते हैं, प्रेडिक्शन के खातिर यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग इसकी आप उसके अंदर कर सकते हैं, रेंज के अंदर। क्योंकि ये रेंज में है ना, रेंज में ये काम करता है पैटर्न, क्योंकि रेंज में रिवर्सल बहुत ज्यादा आते हैं ना, ट्रेंड में तो कंटिन्यूएशन होते हैं ना बहुत सारे, ठीक है। तो रेंज जी मार्केट ढूंढनी है, रेंज मार्केट कैसे ढूंढनी है, अब ये अगर रीजन है तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। क्योंकि अगर रेंज मार्केट ढूंढना का, क्योंकि जब हम ट्रेंड की स्ट्रेटजी करते हैं तो हम रेंज में फंस जाते हैं, रेंज की स्ट्रेटजी ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेंड में फंस जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप लोग मुझे कल बताइएगा, तो फिर हम उसके ऊपर बात कर लेंगे कि रेंज और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। तो ये है आपके रिव्यूज। डोजी भी आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। आप सर इसके अभी ऊपर एक पॉइंट। हम्म, जी, सॉरी सर, हम ना कल तमीम भाई और हम डिस्कस कर रहे थे हाँ कि ये जो पैटर्न्स बनते हैं, जब ये एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, हाँ, तो हमने अगली कैंडल का वेट करना है या जो पैटर्न बनेंगे उस पर कंटिन्यूस ट्रेड ले लेनी है। पैटर्न बना, टेस्ट हो गया, जी
अब उसके बाद 3 कैंडल काउंट करो, ये वाली। अब इसको ट्रेड कंटिन्यू करो, करनी है ना? कंटिन्यू करो, बस जी वहां से कंटिन्यू करना है। ठीक और है सर, इसका ठीक एक है। ये अच्छा भी नहीं नहीं, एक और भी इसका फिल्टर है, ये बात याद रखिएगा। ये पैटर्न भी बने, टेस्ट पैटर्न भी बने, और 5 कैंडल में 3 रिवर्सल भी हो, फिर और एक्यूरेट हो जाएगा। फिर और एक्यूरेट होगा। हाँ, अगर 5 कैंडल में 3 रिवर्सल है, अब 5 कैंडल में 3 रिवर्सल हो गए तो डेफिनेटली वहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न टेस्ट हो चुका है, राइट? जी, हाँ फिर वो सर। काम करेगा, मतलब उसके ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। फिर तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर 5 कैंडल में 3 रिवर्सल आते हैं तो लाजमी किसी न किसी साइकोलॉजिकल पैटर्न ने काम किया है। अब कहां पर काम नहीं करेगा? आप कहेंगे कि सर ये साइकोलॉजिकल पैटर्न ने काम किया, राइट है क्या? नहीं है, हाँ बिल्कुल सर। पैटर्न है। क्या 5 कैंडल में 3 रिवर्सल है? नहीं सर। तो ये काम नहीं करेगा आपका, यहां पर नहीं करनी ट्रेड, ठीक है ना? यहाँ पे साइकोलॉजी कंटिन्यू ट्रेड नहीं करनी मतलब। यहां पर कंटिन्यू करनी है ना, रिवर्सल नहीं करने, क्योंकि 5 कैंडल में 3 रिवर्सल नहीं है, 5 कैंडल आई में मीन टू से 3 रिवर्सल नहीं है। तो मेरे कहने का कंटिन्यू। मतलब ये था कि एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे हम, मतलब कंटिन्यूस आगे 2 3 या 4 5 ट्रेड नहीं ले सकते, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि साइकोलॉजिकल पैटर्न को 5 ट्रेड कंप्लीट करने के लिए आपको 5 कैंडल में 3 रिवर्सल मिलने चाहिए, फिर 5 ट्रेड आपके कंप्लीट हो जाएंगे विदाउट लॉस। समझ गए? ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसका कोई फिल्टर है या नहीं, और उसका आंसर आपने दे दिया। मैंने दे दिया आपको, ठीक है। लेकिन अब ये सर कोई जितना ज्यादा आप इसको ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा आप इसके ऊपर ग्रिप आएगी। सर इफ यू डोंट माइंड ना, वो देखो जो आप अभी कह के हटे हो ना, आप तो हमारी प्रॉब्लम को पहले से ही जानते हो। जो हम अभी बात कर रहे थे कि जब एसएनआर, जब तो रेंजिंग मार्केट होती है तब हम ट्रेंड में फंस जाते हैं, और जब ट्रेंड होती है तो उसमें फंस जाते हैं। तो हाँ। हमारी प्रॉब्लम वही है सर, आज भी मैं इसकी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। तो उसका क्या सोल्यूशन है सर? पांच वो कैंडल कल में तीन बताएंगे। 5 कैंडल में 3 रिवर्सल, तो ये इसका उसको हम सोल्यूशन रेंजिंग मान लेंगे मतलब? है। यस बिल्कुल, उस वहां पे मार्केट को हम रेंजिंग मान लेंगे? ओके। आपको 5 मिनट तक रेंजिंग देगी वो, कम से कम। ओके सर, ओके फाइन सर, ठीक थैंक है, यू। और यही है ओके सर। आपको। जब 5 कैंडल में 3 रिवर्सल का मतलब समझो ना, साइकोलॉजी समझो, कि बायर चाह रहे हैं कि हम ऊपर जाए नीचे आ रहे, सेलर चाह रहे हैं कि हम नीचे जाए ऊपर जा रहे हैं। 5 कैंडल में 3 रिवर्सल मतलब दोनों इनडिसिसिव मूड के अंदर आ गए। अब कुछ पता नहीं, अब 5 मिनट तो खेलेंगे ना, ऊपर नीचे, फिर जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना? मतलब टोटल ओके। ये साइकिल कितने मिनट का होता है? ये 10 से 12 मिनट का साइकिल होता है, ठीक है। ओके सर। 5 कैंडल में 3 रिवर्सल, 5 मिनट तो गुजर चुके, बाकी बचे कितने? 5 या 6 बचे हैं। 5 मिनट। अच्छे, बस उसमें आपको ट्रेड करना है, क्योंकि 10 मिनट की रेंजिंग बनती है ऐसे 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 ऐसे, फिर यूं ऊपर चली जाती है, राइट? जी। राइट सर, एकदम राइट। ऐसे ही होता है, ठीक है। बाकी हेलो इसके सर। ऊपर मजीद इसके ऊपर बातें करेंगे जी। जी संतोष है। हाँ हाँ, ये सर मैं पूछ रहा हूँ ना कि सर इस चार्ट में एक फ्रैक्टल इंडिकेटर लोग लगाए हैं सर, ये किस लिए, इसका यूज क्या है, ये लोग यूज कर रहे हैं? हाँ, इसका यूज हम पढ़ेंगे, परेशान नहीं हो। अच्छा। ये रिवर्सल्स की मतलब निशानदाही करता है कि कहाँ कहाँ पर रिवर्सल आया है। मतलब कि ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, हाई लो लो high। देखो ये कैसे आता है, ये 5 कैंडल मतलब 2 कैंडल नीचे आई, ठीक है, फिर इन 5 कैंडल की मिड कौन सी है? ये, राइट? राइट सर। हाँ सर। लेकिन लो किसका है? इसका। तो यहां पर रेड का। फ्रैक्टल आएगा, यहां पर फ्रैक्टल आएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि फ्रैक्टल कैसे आएगा। ये 5 कैंडल का फार्मूला है, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर 2 कैंडल इसके नीचे हैं, 2 इसके नीचे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर फ्रैक्टल आना चाहिए, और यहां पर फ्रैक्टल आएगा, और यहां पर फ्रैक्टल आएगा,
और यहाँ पर फ्रैक्टल आएगा, यहाँ पर फ्रैक्टल आएगा, और यहाँ पर फ्रैक्टल आएगा, यहाँ पर फ्रैक्टल आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और आते जाओ यहाँ पर आएगा, और यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, और इनमें से दोनों में से इस पे रेड पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखें जहां पर मैंने लगाया वहां पर आता है कि नहीं आता। वहीं आएगा, वहां के अलावा कहीं आ ही नहीं सकता सर। है हाँ, जहां आप ड्रॉ हाँ, किए सर, हैं है। वहीं आएगा। देखो ये मैंने मिस कर दिया, ठीक है, ये वाला मैंने मिस कर दिया, एक मिस कर दिया, बाकी सब वही। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला वेरी सिंपल है। ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, अभी रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन जो पांचवी कैंडल है ना, मतलब 5 कैंडल टोटल होंगी, कितनी होंगी टोटल? 5। 5, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, ये हाई है। अब इनमें से कोई भी विक इसको टच नहीं कर रहा, इसमें से कोई विक इस हाई को टच नहीं कर रहा, तो यहां पर फ्रैक्टल आएगा, यहां पर फ्रैक्टल आएगा। यहां पर विक है, ये एक कैंडल, ये दूसरी, ये 1 ये 2 ये 3 नंबर इसका लो है, उसके बाद 2 कैंडल बनी ग्रीन, इसमें से किसी भी विक ने इसको टच नहीं किया, यहां पर फ्रैक्टल आएगा। फिर ये 1 ये 2 ये 3 यहां पर विक के, अगली 2 सेल की कैंडल आती हैं और इसका इतना विक नहीं होता कि ये इसको टच करे, तो यहां पर फ्रैक्टल आएगा। बात समझ में आ रही है? ये हाँ सर इसका- बिल्कुल समझ में आ गई ये सर। इसका जो है ना फार्मूला है। ये क्या दिखाना चाहता है? इसको रीड कैसे करते हैं? इसको ऐसे रीड करते हैं, बाय ऊपर नहीं जाना चाहती, बाय ऊपर नहीं जाना चाहती। से नीचे नहीं जाना चाहती, बाय ऊपर नहीं जाना चाहती। 2 दफा अगर बाय रिजेक्ट हुई है तो मतलब क्या हुआ? तो अब डाउन ट्रेंड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। और दूसरा, जहां जहां पर ये फ्रैक्टल होता है वहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन होती है, राइट? तो ये हाँ, सर। रेजिस्टेंस लाइन को भी हाईलाइट करता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। सपोर्ट है, हाँ, रेजिस्टेंस है। ऐसे भी हम यूज करते हैं। ठीक है, इनको स्टडी करो, मजीद चीजें फिर ओके कल सर, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, इट्स ओके सर। चलो ठीक है, मैं ये वीडियो Thank अपलोड you, कर sir. देता हूँ, वीडियो अपलोड कर देता ठीक है, हूँ। इट्स ओके सर। थैंक यू, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।